नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करेंगे पोथोस यानी कि मनी प्लांट की कुछ एग्जॉटिक और रेयर वैरायटीज के बारे में। यूं तो हमारे यहाँ सबके यहाँ मनी प्लांट लगाया ही जाता है। जो लोग प्लांट लवर हैं, जो नहीं हैं, फिर भी आपको हर घर में प्लांट्स के लिए जगह हो ना हो, पॉट्स में, ग्लास वासेस में, बॉटल्स में, कहीं ना कहीं आपको मनी प्लांट लगा मिल जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको मेरे कलेक्शन में शामिल 3 मनी प्लांट की ऐसी एग्जॉटिक रेयर वैरायटीज के बारे में बताऊंगी, जिनके बारे में जानने के लिए मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स काफी दिनों से मुझसे कह रहे थे, जिनको टेक्निकली सिंडेप्सिस कहा जाता है, पर बेसिकली पूरी दुनिया इनको पोथोस में ही शामिल करती है। पहले मैं आपका तारुफ इन वैरायटीज़ और उनकी बारीकियों के बारे में कराऊंगी। उसके बाद इनकी जो रिक्वायरमेंट हैं और इनके लिए जो कंडीशंस हैं वो, क्योंकि तीनों के लिए एक सी रिक्वायरमेंट्स हैं, एक सी कंडीशंस हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इनको किस तरह से मैंने इनको प्रोपगेट किया हुआ है। पहली वैरायटी है सिंडेप्सिस पिक्टस एक्सोटिका। ये एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है। इसकी जो लीव्स होती हैं वो थोड़ी चौड़ी होती हैं, साथ ही साथ उन पे सिल्वर कलर की चित्तियाँ होती हैं, और इसी वजह से इनको सिल्वर सैटिन पोथोस कहा जाता है सामान्य बोलचाल की भाषा में। और इनको हमारे यहाँ सिल्वर मनी प्लांट के नाम से नर्सरीज़ में आपको ये आसानी से मिल जाएंगे। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो थोड़ी थिक होती हैं नॉर्मल मनी प्लांट के मुकाबले, और फ्लैशी होती हैं। इसकी लंबाई जो होती है वो, अगर आप इसको क्लाइंबर की तरह लगाएं या फिर ट्रेलिंग लगाएं हैंगिंग बास्केट्स में, तो 3 फीट तक बहुत आराम से बढ़ जाती है। ये एक खूबसूरत प्लांट वैरायटी है जिसको कि आप अक्सर इंस्टाग्राम में देखते होंगे, और ये आपके इंडोर्स को बहुत खूबसूरत बनाती है। और इसकी जो सबसे ख़ास बात ये है वो ये है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा कंटेम्प्रेरी डेकोर चाहते हैं अपने इंडोर्स का, तो ये प्लांट एकदम परफेक्ट प्लांट है, जो आपके डेकोर को एक अलग तरह की एलिगेंस प्रोवाइड करता है। इसी तरह से आप इनको मॉस पोल्स के सहारे भी लगा सकते हैं। दूसरी जो वैरायटी है वो है सिंडेप्सिस पिक्टस आर्जीरियस। ये भी बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है। पहली वाली के मुकाबले इसकी लीव्स जो होती हैं वो ज़्यादा पॉइंटेड, ज़्यादा पतली होती हैं, और इसमें जो चित्तियाँ होती हैं ग्रे कलर की वो भी काफ़ी बिखरी हुई होती हैं। और इसकी लीव्स का कलर पहली वाली एक्सोटिका वैरायटी के मुकाबले थोड़ा सा लाइट होता है। अपीयरेंस में दोनों एक दूसरे से आपको देख करके समझ में आ जाएगा कि दोनों डिफरेंट प्लांट हैं, क्योंकि दोनों की अपीयरेंस में अंतर होता है। और इसकी भी सारी बातें वैसी ही हैं, बस क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस है वो भिन्न है, इसलिए इसको दूसरा नाम दिया गया है। तीसरी जो वैरायटी है इसको सिंडेप्सिस मूनलाइट कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं उनमें सिल्वर कलर का एक ग्लेज होता है, और बहुत गौर से देखेंगे तो वो एक पैटर्न होता है जो कि पूरी तरह से लीव्स पर दोनों साइड में आपको दिखाई देगा। इसमें चित्तियाँ जैसी चीज़ नहीं होती है, बल्कि इसकी जो लीव्स होती हैं पूरी तरह से सिल्वर ह्यू लिए होती हैं। जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ेंगी तैसे तैसे इसकी पत्तियाँ और भी सिल्वरिश होती जाएंगी। ये काफ़ी रेयर है कि आपको इसको रेयर प्लांट सेलर्स के पास तलाशना पड़ेगा, पर होती ये बहुत खूबसूरत है। और अगर आपके घर में अच्छे से मनी प्लांट्स चलते हैं तो मनी प्लांट की ये तीनों वैरायटीज़ के लिए आपको कोई अलग से जतन नहीं करना है। बस मैं आपको आगे चल के थोड़ा ये बोलूँगी कि अगर आप मिट्टी का ध्यान रख लें और इसके साथ ही साथ इनको टाइम पे प्रोपगेट करते रहें, तो ये आपके घर में बहुत ही अच्छे से बढ़ने वाले हैं। और जिस तरह से आप अपने मनी प्लांट को मल्टीप्लाई बहुत जल्दी जल्दी करते रहते हैं और बहुत सारे उससे प्लांट्स बनाते हैं, वैसे ही इनको भी मल्टीप्लाई करके इनसे ढेर सारे प्लांट्स बना सकते हैं। मिट्टी इनको देखिए आप, इस तरह की भुरभुरी मिट्टी चाहिए, यानी कि इनके जो पॉट हैं उनमें मिट्टी ठोस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जब आप मिट्टी को उठाएं तो उसका जो टेक्स्चर है वो ऐसा होना चाहिए, और ऐसे टेक्स्चर के लिए आप उसमें मॉस ग्रास मिला सकते हैं, जो लकड़ी का बुरादा होता है, छिलन होती है, और अच्छी लीफ मोल्ड ऑर्गेनिक मैटर को मिला करके एक अच्छी ह्यूमस रिच, क्योंकि जंगल में ये जहाँ पर होते हैं वहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा रिच होती है ह्यूमस में, इसलिए हमको उसी टेक्सचर की मिट्टी बनानी है। और दूसरी बात जो आपको बहुत ध्यान रखनी है वो इनके लिए सनलाइट की। इनको ऐसी जगह रखिए जहाँ पे 4-5 घंटे की इनको धूप मिलती हो, और सर्दियों में सन का एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये प्लांट अगर मरेगा तो मनी प्लांट की तरह ही सर्दियों में मरेगा, क्योंकि हम
उसको उसकी रिक्वायरमेंट की धूप ना दे करके हम ये सोचते हैं कि ये लो सनलाइट प्लांट है, इसको लो सनलाइट में रखे रहो। नहीं, आप देख सकते हैं कि मैंने अपने तमाम प्लांट्स को अंदर से बाहर ला करके रख दिया है। हालांकि हमें इनको फ्रॉस्ट से बचाना है क्योंकि फ्रॉस्ट में ये मर सकते हैं, पर हमको इनको बहुत ज़्यादा छाँव में नहीं रखना है सर्दियों में। गर्मियों में आप इनको नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में या फिर साउथ के कवर्ड एरिया में रख सकते हैं, वहाँ पर ये अच्छे से ग्रो हो सकते हैं। और पानी का ध्यान आपको ये रखना है कि गर्मियों में तो आपको जब मई जून है तो रेगुलर वाटरिंग करनी है, और जैसे जैसे बारिश का मौसम आए तो जब इनकी मिट्टी थोड़ी सूख जाए ऊपर की 2-2.5 इंच की, तब पानी दें। मिट्टी सूख जाती है उसके बाद जब हम इनको पानी देते हैं तो ये प्लांट में जो उसका रिस्पॉन्स होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है और ये प्लांट और अच्छे से ग्रो होता है। इसलिए ये सोच के कि ये ट्रॉपिकल प्लांट है और आप इनको लगातार पानी देते जाएं, ऐसा नहीं करना है। वाटरिंग के बीच में थोड़ा गैप रख दें ताकि प्लांट को थोड़ा सा एक छोटा सा ड्राई स्पैन मिल जाए कि जिस दिन आपको पानी देना है उस दिन आपको इनको इतना बढ़िया पानी देना है कि इनकी पत्तियां बहुत अच्छे से धुल देनी है, सो दैट कि उनके ऊपर कोई तरह की डस्ट ना रहे। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। ये प्लांट जो होते हैं वो हैवी फीडर होते हैं। मिट्टी को बहुत हेल्दी बनाइए, बहुत बढ़िया बनाइए। आप इनको महीने में एक बार करीबन आधा चम्मच के करीब बोन मील पाउडर और आधा चम्मच के करीब माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्स करके ज़रूर दिया करें। तो सॉइल का पीएच वैल्यू अगर आप सही बनाए रहेंगे तो ये प्लांट मरेगा नहीं और अच्छा चलता रहेगा। ऑर्गेनिक मैन्योर आप इनको महीने में एक बार एक मुट्ठी ज़रूर डाला करें, वो इनके लिए अच्छी होगी। गर्मियों में आप इनको इंडोर्स में भी रख सकते हैं और अंदर घर के ये लाइट्स में बहुत अच्छे से चलते हैं। बस आपको करना ये होगा, आपको इनको 5-6-7 दिन में, वीक में एक बार सुबह की थोड़ी सी धूप लगा देनी होगी। आप फिर वापस इनको ला करके अंदर इनके प्लेस पे प्रॉपर रख लें। इन प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पेस्ट इन्फेस्टेशन का खतरा नहीं होता है। मेरे पास जो ये तीनों प्लांट हैं इनमें मैंने तो आज तक कोई पेस्ट या किसी तरह का इन्फेस्टेशन देखा नहीं है। बस आपको इनको फीड प्रॉपर करते रहना होगा सो दैट कि डेफिशिएंसी ना हो पाए इनमें, क्योंकि ये प्लांट जब भी ख़राब होगा या तो रूट रॉट से ख़राब होगा या डेफिशिएंसी से ख़राब होगा। तो वाटरिंग को कंट्रोल रखें। और दूसरी बात यह है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को और बोन मील को आप इनमें रेगुलर ऐड करें, जिससे कि ये प्लांट की हेल्थ जो है वो बेहतर बनी रहेगी। आप इनमें सीवीड फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। आप इनमें कोई अच्छा रेडीमेड लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर भी यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोफोनिक्स और सेमी हाइड्रोफोनिक्स के लिए जो लिक्विड फर्टिलाइज़र्स आते हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी इनमें अच्छा वर्क करेंगे। अब बात आती है प्रोपगेशन की। इस तरह के जो रेयर प्लांट्स होते हैं इनको प्रोपगेट करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर मदर प्लांट ख़राब भी हो जाए तो आपके कलेक्शन में ये प्लांट बने रहते हैं। तो जो लोग प्लांट को की डिफरेंट वैरायटीज़ को कलेक्ट करके अपने कलेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत काम का तरीका होता है, ताकि वो अपने प्लांट को किसी न किसी फॉर्म में प्रिजर्व करके अपने पास रख सकें, अपने कलेक्शन में बनाए रख सकें। इस तरह से नोट्स की कटिंग लेकर के आप इसको लगा करके इसके नए प्लांट बना सकते हैं। और देखिए, मैंने ये नोट कटिंग से ये प्लांट ग्रो किया था और इनके नोट्स में एरियल रूट्स भी निकली होती हैं। और मैं यहाँ पर आपको लेका बॉल्स में कटिंग लगाने का तरीका बताऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि लेका बॉल्स में कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं, क्योंकि एक तो स्पेस बहुत ज़्यादा मिलता है और हम इनको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रख करके इनकी रूटिंग वगैरह इंश्योर कर सकते हैं। फिर बाद में हम इनको ले जा कर के मिट्टी में लगा सकते हैं या उसी कंटेनर में, लेका कंटेनर में ही पनपने दे सकते हैं। तरीका है कि इनके स्टेम में से छोटे छोटे नोट्स को अलग अलग निकाल लें और आप देख रहे होंगे इन तमाम नोट्स में एक छोटी छोटी रूट्स भी हैं जो इस प्लांट को फर्दर ग्रो होने में मदद करेंगी। और अब इन छोटे छोटे सेक्शंस को इस तरह से अलग कर लेंगे। आप नाइफ की सहायता से काट सकते हैं, आप सिजर की सहायता से, आप ट्रिमर की सहायता से, किसी भी तरह से आप इसको छोटे छोटे सेक्शंस में काट करके निकाल लें। और फिर हर नोट को उसी तरह से जैसे हमने लंबी स्टेम की कटिंग लगाई थी लेका बॉल्स में लगा दें और कुछ दिनों में इसमें रूट ग्रो हो जाएगी। फिर चाहे आप उसी में रहने दें या फिर किसी पॉट में, किसी हैंगिंग बास्केट में इनको निकाल करके ट्रांसप्लांट कर लें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अगर वीडियोस पसंद आया करें तो लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें, क्योंकि लाइक करने से हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। और मेरे वीडियोस के लिंक को आप अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग, रिलेटिव्स के संग शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।